जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। दोस्तों अभी तक हमने आपको टोटल 7 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 8वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा? 8 नंबर। दोस्तों हमने आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस था आपके सिलेबस पे, टोटल चैप्टर कितने हैं? 13 हमने विधिवत से 13 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विधिवत तरीके से आपको समझाया। टोटल हमने 42 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। उन 42 लेक्चर को यदि आप विधिवत से देखते हैं तो आपके एक पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ उन 42 लेक्चर को पढ़ लीजिए। जो हमारे नए भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो दोस्तों जान लीजिए, हमने इन जो 42 लेक्चर कराए हैं उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का जितना भी सिलेबस है वो सीरियल वाइज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। और सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आसानी से आप सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तो सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों दूसरा तरीका नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन दोस्तों पहुँच जाएगा, ठीक दोस्तों। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पर क्या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का टोटल सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस समय क्या चल रहे हैं? प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। तो डीएलएड का जो भी हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, यानी कि डीएलएड का जो मैथ का सिलेबस होगा वो हम आपको आसानी से प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान समझिए, पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला कहता है निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है, नहीं है। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास है x + 5 = 11। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है 2x + 6 = 3x - 2। एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास दोस्तों है x + 5 = x - 4। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास दोस्तों है x/2 = 3। ये 3 ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में दोस्तों आता है? 1 नंबर में आता है। कह रहा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण क्या होता है? नहीं है, मतलब छांटना है। इसमें से 3 ऐसे समीकरण होंगे जो रेखीय समीकरण होगा, एक ऐसा समीकरण होगा जो रेखीय समीकरण नहीं होगा। दोस्तों इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है। जब भी क्वेश्चन में नहीं वर्ड आता है तो आप तुरंत वहां पे चिन्हित कर लीजिएगा उसको, ठीक है। क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या रेखीय समीकरण का दिया होगा। जैसे रेखीय समीकरण दोस्तों होता है क्या? ऐसा समीकरण जिसमें x कहने मतलब चर की मैक्सिमम पावर 1 होती, वह समीकरण रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्या भैया? ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 होती। चर के x y z ही तो होते हैं जिनकी वैल्यू में फाइंड करना होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 होती, अधिकतम पावर 1 होती, वह हमारा क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें चर कौन सा? x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितना? 1 है, यानी कि ये हमारा रेखीय समीकरण है कि नहीं? ये हमारा रेखीय समीकरण है कि नहीं है? दूसरा चेक करते हैं, देखिए 2x + 6 है, 2x + 6 = 3x - 2। इसको चेक करते हैं रेखीय समीकरण है कि नहीं। इसको बराबर के उधर ले जाओगे तो 2x कितना हो जाएगा? 3x। और इसको बराबर के उधर ले जाओगे तो -2x हो जाएगा। ये -2 तो ऐसे ही था और
प्लस का 6 बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी कितना x माइनस 8 बराबर 0। ये भी तो एक ही समीकरण। देखिए x की मैक्सिमम पावर दोस्तों हमारे पास कितनी है, एक ही तो है। x की मैक्सिमम पावर हमारी कितनी, एक है, इसलिए ये भी रेखीय समीकरण होगा। थर्ड वाला दोस्तों चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या कहता है, कह रहा x प्लस 5 इजकल टू x माइनस 4। इसकी देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। आपको पता है गुणे में मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए कितना 1 + 1 2 हो जाएगा। और x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल की मल्टीप्लाई क्या होती हो जाती है, निकल सेम जो के त्यों लिखे जाते हैं। कांस्टेंट भी लिखा जाता है, वेरिएबल भी, बराबर कितना x माइनस 4। इसको उठा के इधर ले आओ तो x² प्लस का कितना 5x है, बराबर के इधर लाएंगे x को तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ध्यान समझिए x² प्लस का 5x में से x जाएगा तो कितना 4x और प्लस का 4 बराबर 0। क्या यह रेखीय समीकरण है? हमने कहा था चर की मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ कितनी आ रही, 2 आ रही, यानी कि ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं है। तो लास्ट वाला चेक करते हैं, ये भी देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी रेखीय समीकरण। तो आपसे पूछा था निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है, तो जो सही है वो गलत हो जाएंगे और जो गलत है वो सही हो जाएगा। ये सारे कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कहने का मतलब समझ पाए ना। आपसे पूछा था निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेखीय समीकरण नहीं है। इसलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या सेकंड लिख लीजिए। अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ये प्रश्न हिमानी जी ने पूछा है। दो समरूप त्रिभुज, ये वैसे जो हमको प्रश्न लिख रहे हैं ये होमवर्क के लिए दिया था हमने, ठीक है, होमवर्क के लिए दिया था। चैप्टर जो 12 पढ़ाया था उसका लेक्चर नंबर 3, चैप्टर 12 के लेक्चर नंबर 3 में जो प्रश्न लिख रहे हैं ये दिया था हमने होमवर्क के लिए। दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भैया रब कर देते हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। आगे कहता दोस्तों, यदि भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो यदि भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ क्या होगी, तो भुजा PQ क्या होगी, ध्यान समझिए, क्या होगी। बढ़िया प्रश्न दोस्तों। तो भुजा आपसे पूछा है PQ क्या होगी, इसको देखिए कैसे लगाते, ध्यान समझिएगा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो भुजा हमारी PQ क्या होगी, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः, इसको कर रहे हैं ना, बढ़िया है। ये हिमानी जी ने पूछा था, ये क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क के लिए, हमने क्वेश्चन दिया था दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 3 में दिया था, ठीक, कहा था घर से करिएगा, आंसर करके बताइएगा, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं, कहा दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा कितने हैं 125 सेंटीमीटर है। दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज तो आप जानते हैं, दो त्रिभुज कैसे समरूप है, सिमिलर है, ABC, एंड दूसरा त्रिभुज दोस्तों
ये इसका नाम है पी क्यू एंड आर का त्रिभुज AB तथा त्रिभुज PQ के क्षेत्रफल क्रमशः, यानी कि AB का क्षेत्रफल दोस्तों कितना 25 दे रखा है, इसके एरिया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एंड नेक्स्ट वाले की एरिया कितनी दे रखा है 125 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एरिया दोस्तों 125 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे कह रहा है यदि भुजा AB ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे भुजा PQ क्या होगी, ये भुजा पूछी। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, यदि दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, क्या ये दो त्रिभुज समरूप होने का ये साइन बनता है, समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं के जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वो बराबर होता है। क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है तो हमने एक नोट लिखवाया था, हमने आपको करवाया था ना चैप्टर नंबर 12 में, बताया था, क्या बताया था, जब क्षेत्रफल दे रखा हो भुजा पूछा हो तो हम क्या किस फार्मूले का यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखोगे क्या, त्रिभुज दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दोस्तों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, एंड त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दोस्तों कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा। और क्या दे रखा है, भुजा AB बराबर दोस्तों आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर दे रखा कि नहीं, और आपसे पूछा क्या PQ, तो लिखोगे माना PQ बराबर भुजा AB भुजा ही है हमारी, भुजा PQ बराबर कितना x सेंटीमीटर हमने मान लिया। अब ध्यान से समझिए, चूंकि क्या कहोगे, लिखोगे चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग समरूप है, क्या समरूप सिमिलर है त्रिभुज PQR, इसीलिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे दोस्तों त्रिभुज कितना PQR का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, AB और इसके संगत भुजा कौन सी, PQ का होल हाफ स्क्वायर। ये तो बताया था क्या, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए इस फार्मूले को हमने यूज कर लिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा 25 है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दोस्तों 125 है, इक्वल टू AB दोस्तों आपका 10 पता है, एंड PQ दोस्तों कितना x हो गया, और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा लिया। आई होप आप समझ गए हो। देखिए 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 1/5 बराबर दोस्तों आएगा 10/x का होल हाफ स्क्वायर। देखिए इधर हम रेड से लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर रेड से लिख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसको देखिएगा 1/5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 रूट लिख सकते हैं, कि नहीं, 1/5 है तो रूट में लिख सकते हैं, और 10/x का कितना हो जाएगा, ये होल हाफ स्क्वायर था तो इस होल हाफ स्क्वायर को हटाकर हम क्या किया, इधर रूट चढ़ा दिया। इस होल हाफ स्क्वायर को हटा के क्या किया, इस साइड में हमने रूट चढ़ा लिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 1/5 को यदि हम भाग करेंगे 5 से 1 को भाग करो 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, ये 10/x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 0.2 का हमने आपको रूट निकालना सिखाया था कि वर्गमूल किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो 0.2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 0.45 आएगा। कितना आएगा, 0.45 लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लगभग में आएगा। और कितना 10/x हो जाएगा। क्या वर्गमूल तो आपको निकालना आता होगा, नहीं आता हो तो पूछ लीजिए सर कैसे हमने वर्गमूल निकाला, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 इंटू x हो जाएगा, बराबर कितना 10 हो जाएगा। अब इस साइड में ब्लैक से लिखे दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो यहां से x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10/0.45, ठीक है। और इस पॉइंट को हटा लीजिए और 2 0 बढ़ जाएंगे ऊपर,
तो बात समझ में, 5 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 200, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना है 200/9। इसको भाग कर लीजिए। तो दोस्तों जब हम भाग करेंगे देखिए 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 2 होगा 20 होगा, 9 दूनी 18। बात समझ पा रहे, फिर पॉइंट लगा लिया, फिर कितना हो जाएगा 2 0, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये बढ़ता जाएगा बार बार, कितना 22.22 सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए आप लोगों के आंसर हो सकता है डिफरेंट आ रहे हो, ये 22 तो सबके में आ रहा होगा, पॉइंट के बाद आंसर 19-20 हो सकता है। पॉइंट के बाद में 2-2 आ रहा है, हमारा तो 2 एग्जैक्ट यही आना चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद में 19-20 हो रहा है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पहले की जो डिजिट है 22 ये एग्जैक्ट आनी चाहिए, ये तो आएगा ये, इसमें यदि 1-2 डिजिट इधर उधर हो रहा है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने भी जो रूट 0.2 की जो हम वर्गमूल निकाला है तो 0.45 भी लगभग में लिया, इससे थोड़ा सा पॉइंट के बाद 19-20 हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो लिखो कि आता क्या पूछा था, भुजा PQ बराबर, तो लिखो आता भुजा PQ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 22 नीचे लिखते रहे 22, इसके आगे लिखना चाहिए, हम यहाँ लिखते हैं 22.22 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रश्न को दोस्तों ऐसे लगाएंगे, कहीं पर भी कोई डाउट है तो दोस्तों अभी भी बताइए। चलिए लगा लीजिए फटाफट। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं दोस्तों, वो भी हमने क्वेश्चन घर के लिए ही दिया था, चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 3 में ही क्वेश्चन ये भी दिया था घर के लिए, उसको भी करा दे रहे हैं। इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके बाद ये भी हिमानी जी ने कहा था बता दीजिए, तो इसके लिए हम दोबारा इसको भी बता दे रहे हैं। ध्यान से तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम प्रश्न लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा है ये 3, कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः इस बार दोस्तों आपको परिमाप दे रखे हैं 100 सेंटीमीटर तथा 150 सेंटीमीटर हैं। 100 सेंटीमीटर तथा 150 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपसे पूछा है इसमें, यदि भुजा AC बराबर 15 सेंटीमीटर, यदि भुजा AC बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा PR का मान बताइए। हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा PR का मान बताइए। बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान समझिए। कैसे लगाएंगे, इसको रब कर दें। चलिए इसको रब कर रहे हैं। ध्यान से देखिए भैया, चित्र यही बने रहने दीजिए। ध्यान से ठीक दोस्तों यदि हमारी पढ़ाई हुई बात आपको समझ में आ रही हो, हमारे पढ़ाने से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा हो दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर दोस्तों जरूर करते रहिए, जिससे अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को लगाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है। कह रहा दो समरूप त्रिभुज ABC, कौन से ABC, तो
ABC हो गया, और त्रिभुज PQR, तो PQR ले लिया, दो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, इसलिए समरूप हमने बीच में साइन लगा लिया। कह रहा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का कहे या किसी भी आकृति का कहे उसकी चारों ओर की भुजाओं को क्या कर लें, ऐड कर लें। जैसे त्रिभुज AB प्लस BC प्लस का CA, यदि इनको हम आपस में ऐड कर लें तो हमारा त्रिभुज का परिमाप आ जाता है, ऐसे ही तो निकालते थे। ठीक है, तो ये दे रखा, इसका परिमाप दोस्तों है, जो ये इसका परिमाप त्रिभुज ABC का जो परिमाप है कितना, 100 सेंटीमीटर है। एंड त्रिभुज PQR का परिमाप दोस्तों 150 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप दोस्तों हमारा कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर दोस्तों दे रखा है। आपसे कहा है यदि भुजा AC, यानी कि इस बार ये और ये भुजा A एंड C, AC भुजा आपको दे रखी दोस्तों 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपसे पूछा है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी, PR का मान चाहिए, इसका मान चाहिए दोस्तों, जहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया वहां उसका मान चाहिए। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, देखिए ध्यान से, दिया है क्या दे रखा दोस्तों, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। एंड त्रिभुज PQR का परिमाप कितना दोस्तों, त्रिभुज PQR का परिमाप कितना, 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर है, राइट दोस्तों। और क्या दे रखा है, भुजा AC बराबर दोस्तों 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या था, भुजा PR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो लिखोगे माना भुजा PR इक्वल टू X सेंटीमीटर, कितनी मान ली हमने, ये जो भुजा PR में क्वेश्चन मार्क लगाया था उसको X सेंटीमीटर हमने मान लिया दोस्तों। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए, देखो तो चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, सिमिलर है, समरूप है, त्रिभुज PQR के, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्र का परिमाप है ना, तो का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। तो दोस्तों ध्यान समझिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांग हैं तो उनका जो परिमाप होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो कैसे देखें, हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप, तो उनकी संगत भुजा कौन सी, AC, तो AC बटे PR की हो सकता है, AB बटे PQ की हो सकता है, एंड BC बटे QR की हो सकता है। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन हमको जरूरत किसकी है, हमको क्या AC और PR की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे, AC बटे कितना, PR। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जो त्रिभुज ऊपर लिखा है, त्रिभुज ABC का परिमाप ऊपर लिखा, तो त्रिभुज ABC की ही भुजा ऊपर लिखेंगे, इसलिए AC हमने ऊपर लिखा, एंड त्रिभुज PQR का परिमाप नीचे लिखा, इसलिए त्रिभुज PQR का जो परिमाप नीचे लिखा, इसलिए उसकी संगत जो भुजा होगी, इस त्रिभुज के संगत भुजा जो होगी वो PR के नीचे रखेंगे। सबकी वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप कितना, 100 सेंटीमीटर, बटे त्रिभुज PQR का परिमाप 150 सेंटीमीटर, इक्वल टू AC दोस्तों कितना, 15, एंड PR कितना, X हो गया। डिवाइड कर लीजिए, फटाफट काट लीजिए। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी कि 2/3 बराबर कितना, 15/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इस साइड में रेड से लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी तो 2x हो जाएगा, बराबर इधर देखिए 15 × 3 है तो 15 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 2x बराबर कितना होगा, 15 तियां 45। तो x बराबर आपको पता, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है यानी गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे डिवाइड में जाती है, यानी कि 45 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर कितना आ जाके 1 हो गया, तो 5 10 हो गया। यानी कि x की वैल्यू दोस्तों 22.5 सेंटीमीटर आई जाके 22.5 सेंटीमीटर आएगा। आप कह सकते हैं क्या पूछा था, माना भुजा पी आर बराबर x सेंटीमीटर है, तो लिखो क्या आता है, फाइनल आंसर आता है भुजा पी आर बराबर दोस्तों कितना 22.5 सेंटीमीटर। आई होप ये प्रश्न आप सभी भाई बंधुओं को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दोस्तों शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताते भी रहिए कैसा वीडियो आपको लग रहा है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, इसको रख करें प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है हमारा, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिए। चौथा प्रश्न दोस्तों कहता है, ध्यान से दोस्तों, 2 त्रिभुजों के सर्वांग होने के लिए 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए आई होप आप सबको ये प्रश्न पता होगा, जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको जरूर प्रश्न नहीं पता होगा। होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न दोस्तों है, इसको रख करें। ये भी प्रश्न दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसके दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दोस्तों आपको पास दे रखा है SSA, एंड दूसरा ऑप्शन दोस्तों है आपके पास SSS, एंड तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है ASA, एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है SAS। दोस्तों ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, आपसे इसमें पूछा है 2 त्रिभुजों के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है, मतलब कौन सा सर्वांग होने का तरीका नहीं होगा। ठीक है, 2 त्रिभुज कब सर्वांग होते हैं, हमने आपको 4 कंडीशन लिखाई, कितनी लिखाई थी, 4 कंडीशनें बताई थी। कौन कौन सी, यदि आपको याद होगा तो अभी आप बता देंगे फटाफट। ठीक है, कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, कमेंट यदि आप कर देंगे, जैसे कोई चीज हमने पूछा आपसे और आप उसको कमेंट कर देते तो क्या हो जाता है, आपके दिमाग में पुनः क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाती है और फटाफट आपको बरकरार रहती है आपके दिमाग में। इसलिए जो हम प्रश्न पूछते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे क्या आपका ही प्रॉफिट होगा। आपके दिमाग में वो चीज क्या रहती है, फिट रहती है, घूमती रहती है कि हाँ ये कमेंट हमने सर ने कहा था तो ये कमेंट हमने किया था। इसलिए चारों त्रिभुज जो हमने 4 कंडीशन सर्वांग समता की बताई थी वो कमेंट करके दोस्तों जरूर आप बताइए। कौन कौन सी बताई थी, पहले देखिए ध्यान से, SAS बताई थी, दूसरी कौन सी बताई थी, SAS बताई थी दोस्तों। ठीक है, दूसरी मान लेते हैं SS बताई थी, तीसरी ASA बताई थी, एंड चौथी RHS बताई थी। ये 4 कंडीशनें दोस्तों हमने बताई थी, क्या, SAS, SSS, ASA और RHS। अब समझ पा रहे, S का मतलब भुजा और A का मतलब क्या, कोण, यानी कि S का मतलब साइड है और A का मतलब क्या, एंगल है। ठीक है, और R का मतलब राइट एंगल में, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसकी क्या, एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और क्या, किसी दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा उसकी एक संगत भुजा के बराबर होती, वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग समता की हमने 4 कंडीशन बताई थी। देखिए क्या इसमें से कौन कौन सी है, देखिए SSA है कि नहीं, ASA भी है, SAS भी है, लेकिन SSA है,
नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नहीं पूछा था ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब होता है दो भुजाओं के बीच में एक कोण होना चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या दो कोणों के बीच में एक क्या, दो कोणों के बीच जो हो, दो क्या, ASA, दो कोण हो और उनके बीच की भुजा। तो यदि ये चारों सर्वांग, ये कंडीशन है, तब ही हमारे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कांग्रुएंट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, बढ़िया प्रश्न संख्या 5 भी दोस्तों है। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 5 कहता है अंडर रूट ए बी की पावर -2 c की पावर 3 भागे अंडर रूट, भाग में दे रहा है, फिर से अंडर रूट है, a³ b² c -3 की होल पावर -1, a³ b² c3 की होल पावर -1 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए क्या करना है, को सरल कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, बढ़िया प्रश्न है भी, फटाफट दोस्तों इसको नोट कर लेते हैं। अंडर रूट AB-2 c³ बराबर अंडर रूट a³, बढ़िया प्रश्न दोस्तों, छोटा प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों पता है भाग है, तो भाग को यदि सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बटे में लेके आएंगे, और जब बटे में लाते हैं तो साइन का हो जाता है, मल्टीप्लाई का हो जाता है। यानी कि अंडर रूट दोस्तों a b की पावर -2 c³ और इंटू में कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट, ध्यान समझिए, a³ b की पावर 2 c -3, और ध्यान समझिए कितना -1 है, -1। आपको पता है यदि हर में माइनस लगा होता है तो उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस में हो जाता है। या इसी में ध्यान समझिए, इस माइनस को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट की क्या करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। कई सारे तरीके से लग सकता है। तो a की पावर देखिए यहाँ प्लस था और यहाँ कितना माइनस है, इसलिए -3 हो जाएगा। यहाँ b की पावर प्लस में, इसलिए -2 हो जाएगा, और यहाँ कितना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस c की पावर 3 हो जाएगा। इसका काम खत्म होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रूट है तो ये रूट में कंडीशन होती है, इनको हम सबको क्या एक ही में ले सकते हैं, बटे इसको लिख लीजिए। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इसके बाद हम आगे इसी के सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान समझिए। क्या करते हैं, सबको ऊपर उठा ले जाते हैं, हर वाले में जो कुछ लिखा सबको ऊपर उठा ले जाते हैं। तो देखिए a की पावर 2 है यहां पर, चलिए एक साथ ले चुके, b की पावर -2 c की पावर कितना 3, इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो आपको पता है यदि अंश से चाहे हर में ले जाए चाहे हर से अंश में लाएं, आपके क्या होते हैं साइन चिन्ह चेंज हो जाते हैं पावर में। तो a की पावर -3 ऊपर जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सब इनटू में है। एंड इसको ले जाएंगे तो b की पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना b की पावर 2 हो जाएगा। एंड इसको ले जाएंगे c की पावर 3 ऊपर कितना देगा c की पावर -3 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए ये पहले ऐसे से करते हैं, फिर ये लिखिएगा, उसके बाद ये, और फिर उसके नीचे देखिए यहाँ a की पावर 2 है, गुणे में घाते क्या जुड़ती हैं, यदि आधार समान होते हैं तो दोस्तों गुणे में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसलिए a की पावर 2 ये हो गया और a की पावर 3 तो कितना 3 हो जाएगा। एंड b की पावर -2 ये और +2 ये दोस्तों, एंड c की पावर प्लस का 3 ये और माइनस का 3 दोस्तों ये हो गया जाके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान समझिए, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ रेड से लगा दे रहे हैं। देखिए इसके बाद ध्यान से यहाँ रेड से लगा दे रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान से a की पावर 2 देखिए कितना 2 था, ये नीचे कितना था 3 था। अच्छा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक होगी, देखिए यहाँ a था, यहाँ स्क्वायर हमने लगा दिया है, तो इसको सही कर लीजिए भैया, ये स्क्वायर नहीं था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे कितना था, स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ पे 1 तो हो ही सकता है। यहाँ पे देखिए क्या a चल रहा था तो हमने यहाँ धोखे से स्क्वायर लग गया था, तो यहाँ a है, यहाँ भी a है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो a की पावर 1 + 3 हो गया जाके, ये b की पावर -2 +2 और c की पावर 3 -3, तो a की पावर कितना 1 + 3, a की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ए की पावर कितना 4 हो गया। और बी की पावर -2 + 2, तो -2 + 2 कितना 0 हो गया, यानी कि बी की पावर दोस्तों कितना होगा 0 हो गया। एंड सी की पावर भी कैसे 0, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा। तो बराबर देखिए ध्यान से, ए की पावर दोस्तों 4 ही तो बचेगा, यहाँ ए की बी की पावर 0, सी की पावर 0, किसी की भी यदि पावर 0 है तो दोस्तों उसका मान 1 होता है, इसीलिए इसका कितना हो जाएगा 1 वैल्यू हो जाएगी, इंटू 1 हो जाएगी, 1 बात खत्म है। तो यानी कि ए की पावर 4 ही तो बचेगा सिर्फ, भाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर 2 × ए की पावर 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है रूट के अंदर एक जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, इसलिए कितना आ जाएगा a², इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने विधवा से हर स्टेप को आपको करके दिखाया, पहले ऐसे आगे ये यहाँ आएगा, फिर ब्लैक वाला, फिर उसके नीचे ये वाला स्टेप, फिर ये वाले आपको नोट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक दोस्तों, चलिए एक प्रश्न की और बात कर लेते हैं, छोटे से प्रश्न की एक बात और करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों वो भी है। कहता है एक आयत की लंबाई, प्रश्न संख्या 6 की देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 6 देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर अधिक है, आगे दोस्तों कहता है, ध्यान से देखिए, इस स्टेप को डिलीट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अधिक है उसका परिमाप यानी कि आयत का परिमाप दे रखा है, परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो तो आयत की इसको रब करें दोस्तों, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, या बताइए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बहुत छोटा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान समझिए, इसको रब कर दें। देखिए ध्यान से, आपको कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोस्तों किस कौन अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लो कि माना आयत की लंबाई बराबर दोस्तों x सेंटीमीटर, कितनी x सेंटीमीटर, तो दोस्तों चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई दोस्तों कितना x + 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं, कह रहा था एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर अधिक है। दोस्तों एक मिनट, उल्टा हो गया, तो चौड़ाई दोस्तों मान लेंगे, चौड़ाई और लंबाई, ध्यान समझिए क्या कहा था, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई यदि x सेंटीमीटर है तो इसकी 5 सेंटीमीटर अधिक है, क्या एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को हमने x सेंटीमीटर मान लिया, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। और कह रहा है उसका परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप आपको दोस्तों दे रखा कितना 30 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला आपको पता है, बराबर दोस्तों क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस कितना चौड़ाई, परिमाप का चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, यही तो होता है परिमाप। हमने विधवा से बताया कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप दोस्तों 30 दे रखा है, 2 का लंबाई दोस्तों कितनी आपकी x + 5 है, एंड चौड़ाई कितनी x है, सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है। तो 30 बराबर जो चीज गुणे में होती कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में। तो ये 30 है, ये 2 गुणे में है इन सबके, तो ये बटे में आ जाएगा, बराबर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10 हो गया। तो 15 बराबर दोस्तों कितना, 2x प्लस का 5 हो गया। तो 5 को उठा के इधर लाओगे तो 15 माइनस का 5 बराबर 2x हो गया। अब 15 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा, 10 बराबर 2x। और आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहाँ जाती, बटे में। इस साइड लगाने रेड से, ध्यान से देखिए। तो यानी कि कितना, x बराबर दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा, 10 बटे 2। कितना, x बराबर 10 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, लिखोगे अतः, क्या माना था, आयत की चौड़ाई, लिखोगे अतः, आंसर फाइनल, आयत की चौड़ाई बराबर दोस्तों कितना, x था तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई क्या माना था, x माना था ना, तो 5 हो गया। एंड आयत की लंबाई बराबर कितना दोस्तों, x प्लस 5 था तो x कितना है, 5 है, प्लस 5, तो 5 प्लस 5 दोस्तों कितना, 10 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारे फाइनल आंसर हो गए। कोई कठिन है क्या, आसान था कि नहीं आसान था। और ये ऐसा प्रश्न दोस्तों आएगा तो आपको कितने नंबर देके जाएगा, कम से कम 2 नंबर में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक, 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न बहुत आसान है, मुझे उम्मीद आप कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछते भी रहिए अपने भाई से, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।